गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सब लोग एक्टिव नहीं हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भीन का जोर से चल रहे थे ना। पिछले क्लास में भीन का जोड़ एक क्वेश्चन करवा के छोड़े थे। उसका एक एग्जांपल देते हैं। पिछले बार बताए थे कि अगर हर समान है तो अंश को सिर्फ जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे ये इसमें सभी में देखिए, ये हर है सबका सेम है। तो जब हर सेम होता है तो नीचे 7 और ऊपर वाला को सिर्फ जोड़ देते हैं, यानी 6, 5 और 3। यानी कितना हो गया? 6 5 11 3 14। 14 बट्टा 7 यानी हो गया 2। चलिए आज पूर्णांक का भिन्न देखते हैं। पहले पूर्णांक तोड़ते कैसे हैं। जैसे अगर
अगर भिन्न जो है अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर से ज्यादा अगर अंश है तो उसको पूर्णांक में हम लोग लिखते हैं कैसे? जैसे भागा देते हैं 5 भागा को 6 में, तो यहाँ एक बार में लगेगा, और यहाँ 5, तो यहाँ शेषफल 1। तो हम लोग लिखते हैं इसको कैसे पूर्णांक में? ये वाला जो होता है भागफल, उसको लिखते हैं इधर पूर्णांक में, और ये नीचे जो शेषफल होता है ऊपर लिखते हैं 1, और बटा में ये कितना हो जाता है? 5। यानी ये हो गया आपको भिन्न से पूर्णांक में बदलने के लिए। ठीक है, आगे। अगर कोई पूर्णांक में दिया हुआ है, यानी 6.3/5, अगर इसको जनरल भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और ये ऊपर वाला से फिर ऐड करते हैं, यानी 6×5 = 30, और ये 3 जुट जाएगा, तो 30 और +3 कितना हो जाएगा? 33/5। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे बहुत बड़ा दिया हुआ है 3.2/3, 4.1/3, +5.2, सॉरी 2/3 ऐसा है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? अगर हम लोग थोड़ा पूर्णांक करेंगे, अगर पूर्णांक को अलग करेंगे तो 3 3 तिहाई 9, 2 11/3 लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो पूर्णांक है इसको एक साइड लिखेंगे। इसको एक साइड लिखेंगे मतलब 3 + 4 + 5 को इधर लिखेंगे, और जो ये दिया हुआ है इसको इधर लिखेंगे, 2/3 +1/3 +2/3, ये 2/3। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा नहीं लिखा रहा है यहाँ पे 2 बटा, यहाँ लिख देते हैं इसको 2/3। इसको ऐसे कॉपी में नोट करते जाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब ऐसे लिख दिया, इतना लिख लिए, तो अब थोड़ा सा इसी में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोग लिखिएगा, बताइएगा कितना हुआ? 5 और 9, 9 3 12। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, क्या 12 लिख देते हैं, और इधर से देखिए भिन्न सब में जो हर है सबका सेम है, तो 2 1 3, और 3 2 कितना? 5/3। यानी इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, हो जाएगा, मिटाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 5 और 9 3 12 हुआ था, और ऊपर से जोड़े थे तो 5/3 आया था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और करते हैं, इसको इसको थोड़ा सा और सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इसका आंसर 12.5/3 भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ना, अंश भिन्न हर से ज्यादा आ गया, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा 12 पूर्णांक फिर से ये इसको भिन्न में बदल देंगे। तो ये भिन्न में जब बदलेंगे तो 3 को भागा देंगे 5 से, तो एक बार में लग जाएगा, शेष आएगा 2, शेष 2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए 1.2/3। ठीक है, ये 5/3 का मतलब लिखे 1.2/3, तो इसका मतलब 12 1 13 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर समझ में आया तो छापिए, जल्दी से आप लोग मैसेज करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी।
ऊपर जो चैट का चिन्ह है उस पे मैसेज करके बताइए। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया आप लोग को? मैसेज किन्हीं का नहीं आया। चलिए आगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 7.2/5 14.3/5 1.2/5। जल्दी से करके दिखाइए इसको। आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी। हम आंसर इस बार डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग जल्दी से कीजिए। चलिए इसका कितना है? 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21 और एक कितना हो जाएगा? 22। इसको अलग जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 14 7 21 1 22। और इधर से कितना आया था? 3 2 5 2 7 यानी 7/5। अब इसको में देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 22। ये 7.5 है, उसके लिए हो सकता है 1.2/5। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 22 से कितना हो जाएगा? फिर से वही चीज पहले जैसे जोड़ते थे, तो 22 1 23.2/5। आंसर आ गया सबका? अगर किन्हीं को नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। इसको एक अगर बाय द वे देखिए, थोड़ा सा लंबा करके करते हैं। इतना छाप लिए, समझ में आया तो। समझ में आया है कि नहीं? मैसेज करके जल्दी बताइए। चलिए तो आ गया है, तो आगे मिल बढ़ते हैं। इसको देखिए, अगर इतना जल्दी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा करेंगे तो कैसे करते हैं? ये 14 7 बचे 35 2 37/5। 14 25 70 3 73/5। फिर ये 5 2 7/5। यहाँ पे तो सेम है, तो इसको नीचे हो जाएगा कितना? 5, और ऊपर वाला को जोड़िएगा फिर पूर्णांक में बदलिएगा। ये तो छोटा है जैसे, और बड़ा बड़ा रहता तो फिर क्या करते हैं हम लोग? इसलिए
पहले पूर्णांक को जोड़िएगा और फिर भिन्न को अलग करके जोड़ना है। ठीक है, आगे। एक क्वेश्चन और, इस और पूर्णांक अलग अलग। जल्दी करिए। ठीक है, पहले ये जिसका हर सेम है ना उसको कर लेते हैं। ये कितना, पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, कहा कि इसका सेम है। तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, और ये 3 2 5। तो 5/5, ये ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब 1 हो जाएगा, प्लस में 2 पूर्णांक 3/7। तो ये 14 21 में ऐड हो जाएगा तो 15, और इसका कोई पूर्णांक अब नहीं रहा, और फिर ये 2 पूर्णांक 3/7 है। तो इसमें तो कोई नहीं है पूर्ण, इसमें भिन्न कोई नहीं है। तो इसका 15 से 2 में, तो 15 2 कितना हो जाएगा, 17 पूर्णांक 3/7। ओके। अभी कौन कौन क्लास कर रहे हैं, जूली, अंजलि, अनुभव और अन्नू। चलिए आगे। आज जोर खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं। कीजिए जल्दी। आवाज और बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखते हैं। इत- आप लोग किन्हीं का आंसर आया है? तो मैसेज में जल्दी बताइए कि आंसर आ गया कितना।
इस बार देखिए सब अलग अलग दिया है, तो क्या करेंगे, सब अलग अलग है तो पहले ये अलग लिखेंगे। तो 6 2 6 हो गया। ऐसे 3/8, 3/5, 2/3। इसको जोड़ेंगे, 6 2 8, 6 14, ये 14 इसके लिए हो गया। इधर से क्या करेंगे, पूरा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। और ये तो 15 से यानी 15 × 3 = 45, प्लस 24 × 25 यानी 24 × 72, प्लस 40 × 20 यानी 40 × 2 = 80। ठीक है, तो 14 पूर्णांक, इसको जोड़ेंगे तो 80 और 70 150, और 40 190, और 7 197/120। फिर से इसको लिखते हैं तो 14 लिखेंगे, और इसको पूर्णांक में करेंगे तो 1 पूर्णांक 77/120 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 पूर्णांक 77/120। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं जल्दी। मैसेज कीजिए जी, वेट कर रहे हैं आप लोग का, तब आगे बढ़ेंगे। आप लोग का कोई रिप्लाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं दशमलव का जोड़। सबसे पहले दशमलव में कुछ बात बताते हैं कि जैसे कोई भी दशमलव है, तो 0.5, इसके बाद हम कोई भी शून्य बैठाएंगे, इसका कोई मान नहीं होगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं 0.5। इसलिए मतलब कभी कभी देखते हैं, कभी 0.5 लिखा हुआ है तो समझते हैं आप 50 ग्राम भी, सब ऐसे समझते हैं। जैसे अगर 0.5 लिखा हुआ है तो लीटर में समझते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं 500 ml। अगर 0.5 kg लिखा हुआ है तो 500 ग्राम लिखते हैं। अगर 0.5
0.5 अगर घंटा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या समझते हैं, 30 मिनट। यानी कहने का मतलब वो आधा, जैसे पॉइंट का मतलब ये हटाइएगा तो एक और शून्य, यानी 1/2, पॉइंट का मतलब हाफ होता है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है, ये बात हटाइए घंटा वाला, कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कोई अंक है, इसके बाद कोई भी शून्य देंगे, उस शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। अब और कोई दशमलव के पहले भी अगर कोई शून्य देते हैं, एक शून्य तो ऐसे ही बोला जाता है, 0 दशमलव कुछ। अगर यहाँ पे 6 अंक दे दिए तो ये 60 बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये दशमलव के पहले, ये 60 के पहले कोई भी अगर अंक देंगे, शून्य देंगे, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे भी जानते हैं कि अगर हम 5 है, 6 है और आगे 0 भी लगा देंगे तो इस शून्य का कोई वैल्यू होता नहीं है। नहीं ना होता है शून्य का वैल्यू। और इधर से भी अगर 3 है तो ये है, इसके बाद आप 30 भी बोल सकते हैं, इसको 300 भी बोल सकते हैं। अगर 30 पैसा की बात है तो 30 पैसा, अगर 300 पैसा तो 300 पैसा को ऐसे करेंगे, पॉइंट आगे लगा देंगे तो मतलब कहने का मतलब 30 पैसा, सॉरी, 30 पैसा ही हो सकता है या फिर 300 ग्राम भी हो सकता है। यानी जितने शून्य का आपको जरूरत रहेगा बैठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पहले जोड़ना कैसे। 38 पॉइंट, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन, 38.5 प्लस 6.123 प्लस 123.1। सबसे पहले अभी बताए थे कि दशमलव, ये बीच को मान लीजिए कि दशमलव बराबर करता है सबको, ठीक है। तो दशमलव के दाईं ओर, यानी इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 1 अंक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, बराबर करेंगे। तो ये लिखते हैं फिर से एक नीचे, 38.5, ये 6.123 प्लस 123.1। देखिए दशमलव के बाद इधर दाईं ओर 1 अंक, 3 अंक, एक, अभी बताए थे कि दशमलव के दाईं ओर जितना सबका बराबर करेंगे, इसमें 3 अंक है ना, तो 3 अंक करने के लिए इसमें क्या दो शून्य बैठा सकते हैं। अभी बताए थे दशमलव के बाद कितना शून्य बैठाएं कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए आप अन्नू आंसर बता दिए, ठीक है। इसमें देखिए 3 अंक बराबर हो गया, इसमें 3 अंक अब बराबर हो गया। दशमलव के दाईं ओर 3 अंक, दशमलव के दाईं ओर 3 अंक, दशमलव के दाईं ओर 3 अंक। अब इधर से बाईं ओर देखते हैं तो इसमें 1 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें 2 अंक, बराबर इसमें भी करना है। तो इसमें क्या करें, आगे शून्य बैठाते हैं। तो इसमें 3 अंक है तो इसको भी 3 अंक करने के लिए 3 अंक हो गया। चलिए, चलिए यही क्वेश्चन था। तो इधर बराबर कर, नहीं था, 38.5 था। ओके, अब सही है। चलिए अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यहाँ देखिए 3 अंक ये, तो इसमें भी 3 अंक करते हैं बराबर।
और इसका भी 3 अंक बराबर। फिर से अच्छे से लिख देते हैं। चलिए, इसमें 3 अंक था, तो इसमें भी 3 अंक कर दीजिए। इसमें भी 3 अंक कर दीजिए। अब दाईं ओर से 3 अंक हो गया, इसमें 3 अंक करिए, इसमें भी 3 अंक करिए। अब देखिए दोनों दोनों बराबर हो गया। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे इधर से एक शून्य, इसमें से एक शून्य लिए, ये 3 हुआ और 3, यानी हो गया कितना? 3। इधर से शून्य, 2, 2, यानी ये कितना? 2। किनका आवाज आ रहा है? एक सेकंड, म्यूट हमको ही करना पड़ेगा क्या? उधर एक, एक, 2 और 5, 2, 7। यहाँ पे आप बीच में दशमलव, तो दशमलव था, ठीक है। अब फिर इधर से जोड़ते हैं 3, ये 6, 3, 9, 9, 8, 17 के साथ बाकी है 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 6, 1, 1, 1, यानी 167.723। ठीक है। चलिए, सबको समझ में आ गया, आगे क्वेश्चन लिखते हैं। एक बार लिखिए, हम लिखा रहे हैं। 363 प्लस 213.6 प्लस 62.31 प्लस 123.568। जी। गुड मॉर्निंग। सब लोग कौन कौन एक्टिव हैं नहीं देख रहे हैं, हम तो बोर्ड पे दिखा रहे हैं। सब लोग पहचान रहे हैं जी, ओम सर है। हम्म, कोई हम। चलिए, क्लास रिकॉर्ड होते रहता है। इन लोग का ना सर, आप ना एक आधा घंटा करेंट अफेयर्स डेली पढ़ा दीजिएगा फिलहाल।
हाँ, एक टाइम दे दीजिएगा ना, फिर क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं।